जप तप संयम साधना सब कुछ सुमिरन माही। कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सब कुछ नाही। दोस्तों, कबीर दास इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जो इंसान केवल अपनी इच्छा के अनुसार मनमाने नामों का जप करता है और अपने हठ योग से अपनी इंद्रियों को साधने की कोशिश करता है, उसे कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाना है तो हठ योग को त्यागते हुए अपने गुरु के दिखाए मार्गों पर चलना शुरू कर दो। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज संत कबीर के इस दोहे का जिक्र करते हुए बताते हैं कि इस संसार में जिद करने वालों की कमी नहीं है। इनमें वैसे लोग भी शामिल हैं जो कपटी, पापी और क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। ये इंसान किसी भी देश के लिए बोझ के समान होते हैं। ये देश को नीचे गिराने का काम करते हैं। लेकिन जिस मुल्क में सेना, संत और सुर यानी बहादुर लोग होते हैं, वे उस प्रांत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जब तप संयम साधना करता है ना, जब तप हिमालय में जाकर करता है, घर पर करता है, जब करता है, तब करता है, संयम साधना। कहते हैं कि जो परमात्मा का सुमिरन गुरु बता दिए श्वास पर, श्वास श्वास में सुमिरन करो, श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत जाए। अब तो समझ लो आकि उस सुमिरन के समान जंगल में रहने वाला, जप करने वाला, जंगल में रहने वाला, तपस्या करने वाला, संयम साधने वाला, रात दिन एक पैर पर खड़ा होने वाला, उसके बराबर नहीं होता है जो कि अपने श्वास में सुमिरन करते रहता है। अब समझ गया तुम लोगों को? यह सुमिरन की विधि जो बताई गई है यह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन तुम लोग कहे कि नहीं गुरुजी, हम भी तरह जंगल में जाके एक तरफ खड़ा हुआ है कोई फायदा नहीं। देख लो, कह दिए कबीर जाने भक्त जना सुमिरन सब कुछ नाय। कबीर साहब कहते हैं, भक्तों, साधकों, यह तुम लोग समझो सुमिरन के समान इस संसार में कुछ नहीं। देखो, सुमिरन करता है हमारे देश का 3 लोग भाग संवारते हैं। 3 कौन कौन संवारता है भाग? सेना, संत और शूर। सुना है? सेना, संत और शूर ये देश का भाग संवार देता है। सेना यदि ठीक ठीक रही तो विदेशी घुसपैठी होगा। संत यदि ठीक ठीक रहे तो हमारे देश का चाल चिंतन ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि हमारे संत ही गड़बड़ हो गए तब समाज गड़बड़ हो गया ना। इसलिए संत की बहुत भूमिका होती है। संत, सेना, संत और शूर, वीर, बहादुर। आदमी जब बहादुर चाहे घर में रहे या बाहर रहे, वह कहीं रहेगा तो बहादुरी से पेश आएगा। कमजोर आदमी, बात बनाने वाले आदमी कहीं रहे तो बात बना के निकल जाएगा समझा? कहे अरे यार हमसे तो नहीं समझे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इसीलिए कि इसी से परिवार भी ठीक रहता है, देश भी ठीक रहता है। कौन कौन? सेना, संत और शूर। 300 है ना, सक्यूट इसीलिए। और 3 जो है देश बिगाड़ता भी है। कौन कौन? कपटी, पापी और क्रूर। सेना, संत और शूर बनाता है, कपटी, पापी और क्रूर बिगाड़ता है। इसलिए कपटी से तू मित्रता करेगा, हरदम कपट रखेगा, तुमको हरदम छल करेगा। कहा हमको तो विश्वास ही नहीं था। विश्वास क्या था? कपटी से क्या विश्वास कर लिया तुम? दोस्त तुम्हारा कि उसका? अपना पैसा जाकर दिया या कपटी मुनि को, और फिर कहा कि हम बैंक में रख दिए, बच्चा बढ़ेगा, सूद बढ़ेगा। तू मांगेगा तो कहा घबराओ मत, देंगे ना हम तुमको देने वाला है। अब तुम्हारे जान का ग्राहक बन जाएगा। इसलिए कपटी, कपटी से सावधान रहो। पापी, पापी व्यक्ति को अपने घर ले जाएगा था, हरदम उसकी निगाह पापी पर रहता है, इसलिए दूर दूर संबंध रखो। क्रूर, निर्दयी, निर्दय आदमी कभी किसी पर दया नहीं करता, कभी तुम्हारा गला दबा सकता है। इसलिए तीनों से देश बिगाड़े 3, कपटी, पापी और क्रूर। याद हो गया? बनावे 3। कौन कौन? सेना, संत और शूर। याद हो गई? याद रहेगा जिंदगी में?